हाँ जी बच्चों, सो वेलकम टू कीर्तिज लर्निंग लेन। आई एम कीर्ति एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कंटिन्यू करते हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1। तो अभी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन करवाई थी। आई होप यू हैव गॉन थ्रू दैट लेक्चर। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। सो आज हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। स्टेट्स ऑफ matter. So before doing states of matter हम थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। जो हम प्रीवियसली पढ़ के आए हैं वो थोड़ा सा आपको रिवाइज हो जाए। So first question which we are going to discuss is which of the following is not matter? सो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैटर, यानी कि क्या मैटर नहीं है। ऑप्शंस में हमें क्या क्या गिवन है? एयर, चेयर, पेन, टेबल, लव, बुक। तो अब आप बोलोगे कि ऐसा तो हमने कुछ डिस्कस ही नहीं किया था, राइट? हमने क्या डिस्कस किया था कि मैटर क्या होता है। मैटर इज एनीथिंग दैट रिक्वायर्स स्पेस, यानी कि उसे क्या चाहिए? स्पेस चाहिए, एंड हैज सम मास, यानी कि उसका मास या फिर वॉल्यूम होता है। तो कोई भी इनमें से ऐसी चीज जो ये दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगी वो क्या होगा? मैटर। बट क्वेश्चन क्या है? दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैटर। तो इसके लिए हमें ये तो पता है ना मैटर की क्या कंडीशन है, कि स्पेस हो और उसका मास हो। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एयर से। एयर, हमारे आसपास जो हवा है उसे कुछ ना कुछ स्पेस चाहिए, ठीक है, उसका मास भी होता है। तो एयर तो क्या हो गया? मैटर। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है? विच इज नॉट अ मैटर। नेक्स्ट आते हैं चेयर के ऊपर। चेयर क्या है? उसको भी कुछ स्पेस चाहिए, उसका भी कुछ मास होगा, यानी कि चेयर भी क्या है? मैटर है। नेक्स्ट है पेन। अब पेन क्या हुआ? स्पेस चाहिए, मास है उसका कुछ ना कुछ, तो पेन भी क्या है? मैटर। नेक्स्ट इज टेबल। टेबल का भी स्पेस है, मास है, तो क्या हुआ? मैटर। बट नेक्स्ट इज लव। तो लव क्या है? लव इज बेसिकली अ फीलिंग। ना ही तो इसका कोई स्पेस चाहिए इसे, ना ही तो इसका कोई मास होता। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज लव, बिकॉज दिस इज समथिंग जिसको ना ही कोई स्पेस चाहिए और ना ही उसका कुछ ना कुछ मास होता है। और अगर लास्ट बुक की बात करें तो बुक भी क्या है? मैटर। सो आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर है। ऐसे आपको कोई भी ऑप्शंस आ सकते हैं, यू जस्ट हैव टू चेक कि अगर उसका स्पेस और मास, ये दो प्रॉपर्टीज अगर कोई भी चीज सेटिस्फाई करती है तो उसे हम कहेंगे मैटर। और अगर कोई भी ऐसी चीज है, फॉर एग्जाम्पल लव, हैप्पीनेस, सैडनेस, या कोई भी ऐसी चीज जिसे ना ही कोई स्पेस यानी कि कोई जगह नहीं चाहिए उसे और ना ही उसका कोई मास होता, वो मैटर नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। एक और छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आई होप थोड़ा सा मैटर का कंसेप्ट फिर से रिवाइज हो गया होगा ना। हाँ जी, तो सेकेंड क्वेश्चन देखो। सेकेंड क्वेश्चन इज वी हैव टू क्लासिफाई द मैटर ऑन द बेसिस ऑफ टू फिलोसफीज। आई एम नॉट राइटिंग द होल क्वेश्चन, आप ध्यान से सुन लेना। वी हैव टू क्लासिफाई द मैटर ऑन द बेसिस ऑफ टू फिलोसफीज। किसके बेसिस पे हमें क्लासिफाई करना है मैटर को? दो फिलॉसफीज के बेसिस पे। अब आप कहोगे ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। तो स्टार्टिंग के लेक्चर में हमने क्या देखा था कि जो एंशियंट इंडियन फिलोसोफर्स थे, एंशियंट इंडियन फिलोसोफर्स का क्या मतलब है कि जो बहुत पुराने संत महात्मा होते थे उन्होंने क्लासिफाई किया था मैटर को। एक तो हमने ये चीज देखी थी।
तो एक फिलॉसफी हमने पढ़ी एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर्स की, और दूसरी फिलॉसफी हमने स्टडी करी थी अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न साइंटिस्ट। सो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने डिस्कस ना किया हो, बस क्वेश्चन को ध्यान से एनालाइज करने की जरूरत होती है। ठीक है, तो दो फिलॉसफीज हमने डिस्कस की थी कि मैटर्स को हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर्स एंड अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न साइंटिस्ट। तो जो एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर्स थे, यानी कि जो बहुत पुराने टाइम में जो संत महात्मा होते थे, उन्होंने बताया कि मैटर जो है, कोई भी जो मैटर है वो किससे बना होगा? फर्स्ट एयर, वाटर, फायर, स्काई एंड अर्थ। राइट, यही थी 5 चीजें, और इन 5 चीजों को एक स्पेसिफिक नेम दिया था, दैट इज पंच तत्व। राइट, ये 5 चीजें जिन्हें मिलाकर कोई भी मैटर बना होगा उसे क्या बोलते हैं? पंच तत्व बोलते हैं। सो मॉडर्न साइंटिस्ट ने क्या कहा कि चलो ठीक है, ये तो ठीक है कि पंच तत्व से बना होगा कोई भी मैटर, बट हम उसे क्लासिफाई करेंगे प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। और उन्होंने कहा था कि या तो उसके हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और या फिर हम उसे केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये हमने क्लासिफाई करा मैटर को ऑन द बेसिस ऑफ 2 डिफरेंट फिलॉसफीज। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस थे थोड़े से रिवीजन के लिए। तो अब हम अपना जो आज का टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर वो स्टार्ट करते हैं। सो स्टेट्स ऑफ मैटर से हमें क्या पता लग रहा है कि मैटर की स्टेट्स क्या हैं? प्रीवियस लेक्चर में जब हमने लास्ट में थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कंसेप्ट डिस्कस किया था, वहां हमने सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बारे में देखा था। तो मैंने आपको बताया था कि वो ही 3 होती हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड्स, सेकंड लिक्विड्स एंड थर्ड गैस। तो स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे पास 3 होते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। अब अगर कोई एग्जाम्पल डिस्कस करें हम इनके लिए, सो हम सब ने क्या देखी है? आइस। आइस मतलब बर्फ। तो बर्फ जो है वो होती है सॉलिड। राइट, अगर हम उसी बर्फ को पिघला देते हैं, आइस को पिघलाने से क्या बनता है? पानी, यानी कि वाटर। और वाटर जो है वो क्या होता है? लिक्विड। और अगर हम उसी पानी को हीट करेंगे या बॉईल करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टीम में, मतलब भाप में। तो जो स्टीम होती है या फिर जो वेपर्स बनते हैं वाटर के, जो स्टीम होती है वो क्या होती है? गैस। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और उसके एग्जाम्पल्स भी क्या हैं। बट अब हम इन्हें थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सॉलिड्स को। सॉलिड्स का क्या एग्जाम्पल है? आइस। आइस मतलब बर्फ। ठीक है, तो सॉलिड्स जो है उसकी मेन प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सबसे पहले द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज सॉलिड्स की क्या होती हैं? डेफिनेट बाउंड्रीज। इसका क्या मतलब है? हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि सपोज अगर कोई भी कंटेनर है जिसमें सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होती हैं? मैक्सिमम होती हैं। तो पार्टिकल्स जो है वो बहुत ज्यादा क्लोजली सिचुएटेड होंगे, यानी कि इस तरह से बहुत पास पास होंगे पार्टिकल्स। तो इसके कारण क्या होता है? उनकी डिस्टिंक्ट या फिर डेफिनेट, यानी कि एक
डेफिनेट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर, यानी कि कुछ ना कुछ बाउंड्री है। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द मार्कर, तो इसकी कुछ स्पेसिफिक क्या है, बाउंड्री है। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट दे हैव डेफिनेट बाउंड्रीज। सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स इज दे हैव स्पेसिफिक शेप। तो अगर कुछ ना कुछ उनकी बाउंड्री है, एक स्पेसिफिक बाउंड्री बनी है, तो कुछ ना कुछ शेप भी तो होगी उनकी। इफ यू हैव एन एप्पल, एप्पल क्या है, सॉलिड है, तो एप्पल की कुछ ना कुछ क्या होगी, शेप होगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप एप्पल को ग्लास में डालोगे तो वो ग्लास की शेप ले लेगा, नो। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी जो है the most important property of solids is they have a volume, मतलब उनकी कुछ ना कुछ स्पेसिफिक वॉल्यूम है, उन्हें एक जगह चाहिए। अगर आपके पास कोई भी 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड है तो उसे रखने के लिए यू नीड अ कंटेनर ऑफ 1 किलोग्राम। ऐसा नहीं है कि आधा किलो के कंटेनर में आप पूरा 1 किलो का सामान जो है वो रख लो। अगर आप कभी ग्रोसरी शॉप से शॉपिंग करके आओ और अगर आपके पास कोई 1 किलो चावल या दाल या चीनी लाए हो आप, तो उसे रखने के लिए आपको 1 किलो का ही बर्तन या कंटेनर चाहिएगा। आधा किलो के कंटेनर में 1 किलो का सामान नहीं फिट होगा। क्यों? क्योंकि उनकी वॉल्यूम है स्पेसिफिक, उन्हें कुछ ना कुछ स्पेस रिक्वायर्ड होती है। सो ये तो हुई उसकी प्रॉपर्टीज। अगर अब हम बात करें उसके काइनेटिक एनर्जी के बारे में, तो यहीं से देखो क्या होता है, जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स होते हैं इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है। पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, तो मूवमेंट करने की इन्हें कोई भी जगह नहीं मिलती। मतलब इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा कम होगी। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, इट इज बेसिकली द एनर्जी ड्यू टू मोशन। काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो किसके कारण आती है, मोशन या फिर मूवमेंट के कारण आती है। तो जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स होते हैं क्या वो ये मोशन शो कर पाते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनकी पैकिंग क्या होती है, दे आर टाइटली पैक्ड, यानी कि पार्टिकल्स क्या होंगे, बहुत पास पास होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगी, वो मूव कर नहीं पाएंगे, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, बहुत कम होगी। सो काइनेटिक एनर्जी कम होने के कारण वो पार्टिकल्स जो है ना वो एक स्पेसिफिक शेप लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। एंड हम सॉलिड्स को कंप्रेस भी नहीं कर सकते। अगर आप किसी ग्रोसरी शॉप से 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड, दाल, चीनी, चावल कुछ भी लाओगे तो उसे रखने के लिए हमें 1 किलोग्राम का ही कंटेनर रिक्वायर्ड है। ½ किलोग्राम के कंटेनर में वो नहीं आ सकता, क्योंकि उनकी क्या होती है, एक डेफिनेट शेप, बाउंड्री, वॉल्यूम। तो अब नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, जो हमने बहुत डिटेल में एक्चुअली में लास्ट लेक्चर में कवर किया था, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। अगर आपने वो नहीं देखी है सो प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सॉलिड्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण जो पार्टिकल्स हैं उसमें जो स्पेसेस होती हैं वो बहुत कम प्रेजेंट होती हैं। तो अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स की, तो सॉलिड्स का एक एग्जाम्पल है आइस, बाकी कुछ भी एग्जाम्पल जैसे कि चेयर है, लैपटॉप है, ये बोर्ड है, या जिस भी मार्कर से मैं लिख रही हूँ ये मार्कर है, कुछ भी, ये सब किसका एग्जाम्पल है, सॉलिड्स का। ठीक है, सो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं लिक्विड्स को। Second state of matter is liquids. लिक्विड का क्या एग्जाम्पल है, वाटर। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि लिक्विड्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है लिक्विड की, लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, यानी कि जो लिक्विड होंगे जैसे कि वाटर,
उसकी क्या होगी, फिक्स्ड वॉल्यूम होगी। फिक्स्ड वॉल्यूम का क्या मतलब है कि उन्हें कुछ ना कुछ स्पेसिफिक ही जगह चाहिए। अगर मान लो हमारे पास 1 लीटर की लिम्का की बोतल है तो उसे हम ½ लीटर की बोतल में एडजस्ट नहीं कर सकते, यानी कि लिक्विड्स की होती है फिक्स्ड वॉल्यूम। और अगर हम सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें, सो लिक्विड्स do not have fixed shape। लिक्विड्स की फिक्स्ड वॉल्यूम तो होती है बट कुछ भी फिक्स्ड शेप नहीं होती। मतलब हम जिस भी कंटेनर में लिक्विड को डालेंगे वो उसी की क्या ले लेगा, शेप ले लेगा। जबकि सॉलिड्स में हमने क्या पढ़ा था कि वॉल्यूम तो उनकी भी फिक्स्ड थी बट साथ ही साथ उनकी शेप भी फिक्स्ड थी। अब वाटर को किसी ग्लास में डालोगे तो वो उसकी शेप ले लेगा। अगर आप उसे किसी, सपोज इस टाइप का कोई बर्तन है, कोई कटोरी है, अगर आप इसमें डालोगे तो वो इसकी शेप ले लेगा। तो जिस भी कंटेनर में हम लिक्विड को रखेंगे वो उसी की शेप ले लेता है। अगर अब हम डिस्कस करें लिक्विड्स के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को, तो लिक्विड्स में हमने डिस्कस किया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से क्या होती है, कम होती है। यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड्स में कम होती है देन सॉलिड्स। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी इसका मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर सकते हैं, और अगर वो मूव करेंगे इट मींस उनके बीच में क्या होंगी, स्पेसेस होंगी। सो पार्टिकल्स अगर लिक्विड्स के हैं तो वो कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएंगे, राइट। सो इस स्पेस के कारण जो लिक्विड्स हैं वो इजीली फ्लो कर सकते हैं और इसीलिए लिक्विड्स को और क्या बोला जाता है, फ्लूइड्स। लिक्विड्स आर ऑल्सो नोन एज फ्लूइड्स। फ्लूइड्स का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो फ्लो कर सकती है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें लिक्विड्स में काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, सो अगेन वही काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी ड्यू टू द मोशन। तो क्या लिक्विड्स के पार्टिकल्स में मोशन पॉसिबल है, तो यस, यहां से हमें इजीली दिख रहा है कि जो पार्टिकल्स हैं उनमें स्पेसेस हैं तो वो इजीली मूव कर पाएंगे, और अगर मोशन पॉसिबल है तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी के ऑर्डर के बारे में बात करें सॉलिड्स और लिक्विड्स के बीच में, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो लिक्विड्स में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सॉलिड्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें लिक्विड्स के कंप्रेसिबिलिटी के बारे में, कंप्रेसिबिलिटी का क्या मतलब होता है कि क्या हम किसी भी चीज को दबा सकते हैं। तो जब हमने सॉलिड्स की बात करी थी तो हमने बताया कि सॉलिड्स बिल्कुल भी कंप्रेसिबल नहीं होते। सिमिलरली जो लिक्विड्स हैं वो भी कंप्रेसिबल नहीं होंगे क्योंकि उनकी क्या है, फिक्स्ड वॉल्यूम। अगर किसी भी सब्सटेंस की फिक्स वॉल्यूम होगी तो इसका मतलब वो कंप्रेसिबल नहीं है। सो अभी हमने डिस्कस तो कर लिया लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। नाउ आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है, कैन अदर मैटर्स डिफ्यूज इन लिक्विड्स। क्या है क्वेश्चन, कैन अदर मैटर डिफ्यूज इन लिक्विड्स। क्या मतलब है इसका कि क्या दूसरे मैटर्स, अदर मैटर मीन्स इसमें सॉलिड्स भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकता है एंड गैस भी हो सकता है। सो क्या अदर मैटर्स लिक्विड में डिफ्यूज कर सकते हैं। डिफ्यूज करने का मतलब मिक्स हो सकते हैं, डिफ्यूज का मतलब है मिक्स। तो इसका क्या आंसर होगा, थिंक अबाउट इट। सो द आंसर इज यस। कोई भी मैटर चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है,
वो लिक्विड में डिफ्यूज कर सकता है इजीली। बट ऐसा क्यों? अभी हमने डिस्कस किया कि जो लिक्विड्स के पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में क्या प्रेजेंट होती हैं? स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं। क्योंकि यहाँ पे स्पेसेस प्रेजेंट है तो इस स्पेस में कोई भी और मैटर आके इजीली यहाँ पे ये स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा और यहाँ पे वो डिफ्यूज कर जाएगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सॉलिड जैसे कि शुगर या फिर सॉल्ट। अगर हम शुगर या सॉल्ट को लिक्विड यानी कि पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो इजीली मिक्स हो जाता है। अगर हम बात करें लिक्विड्स की, फॉर एग्जाम्पल मिल्क, सो मिल्क एंड वाटर दे ऑल्सो गेट डिफ्यूज वेरी इजीली और डिसॉल्व वेरी इजीली, क्योंकि लिक्विड्स में क्या होती हैं? स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं। एंड अगर हम गैस की बात करें तो गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वो इजीली वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड स्टेट ऑफ मैटर यानी कि गैसेस के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गैसेस की मेन प्रॉपर्टीज क्या होंगी। थर्ड स्टेट ऑफ मैटर इज गैस। गैस का एग्जाम्पल क्या है? एयर। जो हमारे आसपास एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है वो किसका एग्जाम्पल है? गैस का। The first property, they do not have fixed volume. ये फर्स्ट प्रॉपर्टी डिफरेंट है फ्रॉम सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में हमने देखा था कि उनकी क्या होती है? फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, बट गैसेस में ऐसा नहीं है। गैसेस डू नॉट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, मतलब उन्हें कोई भी स्पेसिफिक स्पेस रिक्वायर्ड नहीं है। उन्हें हम क्या कर सकते हैं? इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। मतलब गैसेस को हम दबा सकते हैं और ज्यादा गैस को छोटे से कंटेनर में भी इजीली फिट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कोई भी फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होती। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी इज they do not have fixed shape. गैसेस की कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती, उसे हम जिस भी कंटेनर में रखेंगे वो उसी की शेप ले लेती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे गैसेस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है गैसेस में वो क्या होती है? मिनिमम होती है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, तो जिसने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है फटाफट से उसे देख के आओ, सो दैट आपको और ज्यादा क्लियरिटी हो पाए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कंसेप्ट की। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस में क्या होती है? मिनिमम होती है एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। नाउ क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, जिसके कारण ये क्या कर सकते हैं? फ्रीली कहीं भी इजीली मूव कर सकते हैं, और जो स्पेसेस प्रेजेंट होंगी गैसेस के पार्टिकल्स में वो बहुत ही ज्यादा होगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन होने के लिए क्या जरूरी है? कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस अवेलेबल हो। तो क्या गैसेस जो हैं वो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी शो करेंगे? ऑफ कोर्स यहाँ तो बहुत सारी स्पेसेस प्रेजेंट है, तो कोई भी गैस बाहर से आके यहाँ पे इजीली मिक्स हो जाएगी। तो गैसेस जो हैं वो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। राइट। नेक्स्ट वी विल डिस्कस काइनेटिक एनर्जी। तो अब तो हमें अच्छे से याद हो गया होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके कारण आती है? मोशन के कारण। राइट। तो जो गैसेस के पार्टिकल्स है उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा कम है, स्पेसेस सबसे ज्यादा अवेलेबल हैं, तो वो तो बहुत ही इजीली मूव कर सकते हैं। तो इसीलिए
काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो गैसेस के पार्टिकल्स में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है एज कंपेयर टू सॉलिड्स और लिक्विड्स। तो अब हमने सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस इनकी सभी प्रॉपर्टीज को अच्छे से डिस्कस किया। अब हम एक डिफरेंस देख लेते हैं कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं।